हेलो एवरीवन, आप सबका जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ठीक है। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जितने लोग मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष करे और आज की इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और इस वचन को पूरा सुने और आशीषित हो जाए। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आपका जीवन बहुत बड़ा काम करने वाला है और आप बहुत आशीषित हो जाएंगे। आमीन। सो आज का जो मेरा टॉपिक है या जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, जो परमेश्वर का वचन मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ, वो यह है कि हर एक सिचुएशन में हर एक परिस्थिति में आपको परमेश्वर में आनंद मनाने के लिए सीखना चाहिए, क्योंकि आनंद हर कोई मना नहीं सकता। आनंद मनाने के लिए आपको सीखना पड़ता है। हालेलुया। सो हम लोग का जीवन में क्या होता है कि हम लोग यीशु को विश्वास किया, चर्च जा रहे हैं, आ रहा है, आप टाइट पे कर रहे हैं, ऑफरिंग दे रहे हैं चर्च में, बहुत आप अच्छा काम कर रहा होता है। लेकिन एक बात आता है कि हम लोग का जीवन में कई बार जब हम लोग फर्स्ट क्रिश्चियन हुआ था तो बहुत एक्साइटेड होता है, हम लोग बहुत एक्साइटमेंट होता है कि चर्च जाने के लिए, आने के लिए, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, वाह वी आर एक्साइटमेंट। हम लोग इतना एक्साइटमेंट होता है कि बहुत बड़ा चीज़ हुआ है हम लोग का जीवन में। लेकिन जैसे हम लोग एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल जब बीत के जाता है तो हम लोग का जीवन में बहुत सारा उतार चढ़ाव आता है, बहुत सारा तकलीफ आता है, बहुत सारा सिचुएशन ख़राब होता है हम लोग का जीवन में। क्योंकि जब हम लोग को देख रहा होता है अपना भविष्य को तो अंधेरा नज़र आता है, बहुत कुछ उल्टा फलटा हो रहा था हम लोग के जीवन में। ऐसे टाइम में हम लोग क्या करते हैं कि बहुत लोग तो यीशु से अपना विश्वास को हटा लेता है, अपना ही दिमाग, अपना ही बुद्धि को, अपना ही आइडियाज़ को इस्तेमाल करते हैं बहुत लोग, और बहुत लोग दुखित हो जाते हैं, बहुत लोग लाइफ को गिव अप कर देते हैं, और कोई बहुत सारा क्रिश्चियन तो बैकस्लाइड भी हो जाता है। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपके लिए एक अच्छा खबर है कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ परमेश्वर का वचन में। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आपका जीवन में आज तकलीफ़ है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जिसका जीवन में तकलीफ़ नहीं वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसने लाइफ को देखा ही नहीं अभी तक, उसको लाइफ को जाना ही नहीं है। क्योंकि लाइफ को वो लोग ही जानता है, वो लोग ही देखता है जिसने तकलीफ़ को देखा है, जिसने समस्या को पार किया है, समाधान किया है। हालेलुया। क्योंकि हम लोग जब तक हम लोग संसार में हैं तब तक समस्या हम लोग का ज़िंदगी में होगा, लेकिन परमेश्वर, खुशी का बात है कि परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान देता है कि उस समस्या का हाल और समाधान हम लोग कैसे करें। आपका जीवन में हो सकता है कि आज तकलीफ़ है, सिचुएशन ख़राब है, फैमिली से टॉर्चर होता होगा, अगेंस्ट है कि आप परमेश्वर का काम कर रहे हैं तो आपका जीवन में बहुत सारे अगेंस्ट आ रहे हैं, आपको फैमिली से, पड़ोसी से, आपका चर्च से। लेकिन कोई बात नहीं, आप आनंद करो, परमेश्वर को धन्यवाद करो और रिजॉइस इन द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह, मैथ्यू चैप्टर 5 में आप लोग अगर पढ़ते हैं, वहाँ में लिखा हुआ है कि धन्य हो तुम जब तुम्हें लोग मेरे नाम के लिए सताएंगे, क्योंकि स्वर्ग राज्य तुम लोग का है। उसी तरह यीशु मसीह ने ये तो कभी नहीं कहा कि तुम धन्य हो जब हर कोई तुम्हें पसंद करेगा, ऐसा नहीं कहा है। लेकिन क्या कहा है? धन्य हो तुम जब मेरे लिए तुमको सताएंगे। आज अगर यीशु के लिए आप क्रिश्चियन हैं और सच्चाई के साथ अगर आप सेवकाई भी कर रहे हैं, सच्चाई के साथ आप परमेश्वर का काम कर रहे हैं, अगर लोग आपको विरोध कर रहे हैं, अगेंस्ट कर रहे हैं, आपको सता रहे हैं, तो क्योंकि अगर सता रहे हैं तो आप आनंद करो, क्योंकि आप धन्य हैं। धन्य का मतलब यू आर ब्लेस्ड। पाउल ने एक बात कहा था जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब वो जेल में था और जेल में होते हुए फिलिपियन चर्च को लीडर लिखता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, फिर मैं कहता हूँ आनंदित रहो। आप लोग सोच के देखो कि एक जेल में रहने वाला व्यक्ति कैसे आनंद मना सकता है। अगर आपको अभी जेल में डाल दिया जाए तो क्या आप आनंद मनाएंगे? नहीं, आप तो दुखित हो जाएंगे, इतना दुखित होंगे कि मतलब आपका चेहरा भी पहचान में नहीं आएगा शायद। हालेलुया। लेकिन पाउल आनंद कर रहा था परमेश्वर के साथ। क्यों? क्योंकि पाउल का हृदय में परमेश्वर का प्रेम था, परमेश्वर के लिए जुनून था उसके पास। ऐसा कोई सिचुएशन उसको परमेश्वर का प्रेम से दूर नहीं कर सका। और वचन में लिखा हुआ है रोमी का पुस्तक में कि परमेश्वर का प्रेम से हमें कुछ भी चीज़ है ही नहीं पृथ्वी में जो हमें अलग करेगा। अगर आप कुछ चीज़ परमेश्वर से अलग कर रहे हैं तो शायद आपका जो हृदय में परमेश्वर का प्रेम अभी तक इस्टाब्लिश नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाउल की तरह आज जैसे चर्च को कहा था कि आनंद करो, उसी तरह आपको सिचुएशन में फोकस नहीं करके परमेश्वर में फोकस करो, वचन में फोकस करो, लोग जो कह रहे हैं उसमें फोकस नहीं करके आप आनंद करो। क्योंकि आप जब आनंद करेगा तो
आप शारीरिक, मेंटली, स्पिरिचुअली हर एक एरिया में आप बहुत ही ब्लेस्ड होंगे, क्योंकि आनंद मनाने से आपका आयु भी बढ़ेगा, आनंद मनाने से आप बहुत ही सुंदर भी लगेंगे। इसीलिए आप परमेश्वर में आनंद मनाने के लिए आप सीखो या सीखिए, मैं आपको यही उत्साह करना चाहता हूँ। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष करे। और अंतिम में आपको कहना चाहता हूँ कि आप अगर परमेश्वर को विश्वास करते हैं तो आपके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। और अपने आप को परमेश्वर के वचन से बदलते रहिए, अपने मन को परिवर्तन करते रहिए और विश्वास में, प्रेम में आगे बढ़ते रहिए। यही मेरा उत्साह है आप लोगों के लिए और यही मेरा प्रार्थना है। धन्यवाद इस वचन के अंत तक बने रहने के लिए और सुनने के लिए। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष करे। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक और कमेंट शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हालेलुया।